हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। कुछ बेसिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आप पढ़ चुके हैं, जैसे कि x + 3, y + 4, 4x + 5, y - 4। इस तरह की कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो हैं वो आप पढ़ चुके हैं। बट बच्चों, इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे इसमें कि ये कुछ और नए अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कैसे बनते हैं, वो किस तरह से कंबाइन होते हैं, हम उनकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं और उनका हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले हाउ आर एक्सप्रेशंस फॉर्म, यानी एक्सप्रेशंस कैसे बनते हैं। बच्चों, एक्सप्रेशंस दो चीज़ों से बनते हैं। कौन सी दो चीज़ें हैं वो दो चीज़ें हैं, पहली है वेरिएबल और दूसरी क्या है? कांस्टेंट और वेरिएबल्स दोनों मिलके जब कंबाइन हो जाते हैं तो वो एक्सप्रेशन बनाते हैं। अब बच्चों, वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है? वेरिएबल वो होते हैं जिनकी वैल्यू जो है वो फिक्स ना हो। ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स ऐसे वैल्यूज हैं जो कि फिक्स नहीं है, और कांस्टेंट वो हैं जिनकी वैल्यू फिक्स है। अब देखो, इसको समझते हैं। जैसे मैंने आपको लिखा x, y, z, a, b, c, these all are variables। क्यों? क्योंकि इनकी जो वैल्यू है ये फिक्स नहीं है। अब मैं x की जगह 1 लिख सकती हूँ, x की जगह मैं 4 लिख सकती हूँ, y की जगह मैं 2 लिख सकती हूँ, y की जगह 3, आपकी मर्जी। जिस तरह का क्वेश्चन होगा, जिस तरह की नीड होगी, उसके हिसाब से वेरिएबल की जो वैल्यू है वो बदलेगी। वेरी का मतलब क्या होता है? VARY, वेरी का मतलब बदलना, और वेरिएबल वो नंबर जिसकी वैल्यू जो है वो बदलती है, फिक्स नहीं रहती है। ठीक है, तो आप वेरिएबल्स को याद रखेंगे, नॉट फिक्स। अच्छा, कांस्टेंट जिनकी वैल्यू फिक्स है, जैसे 1 की वैल्यू 1 ही है, 1 की वैल्यू चेंज नहीं होगी। आप 1 की जगह 2 नहीं लिख सकते। अगर बात 1 की होगी तो 1 की वैल्यू फिक्स रहेगी, 1 की वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते। अगर 4 है तो 4 अपने आप में उसकी वैल्यू 4 है, दिस विल नॉट चेंज। समझ में आ रही है? इसी तरह से 7 ले लो, 10 ले लो, तो दीज ऑल आर कॉन्स्टेंट्स। क्या है बच्चों? कांस्टेंट, इनकी फिक्स्ड वैल्यू है। इनकी वैल्यू कैसी है? फिक्स्ड वैल्यू। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों मिलके क्या बनाते हैं? एक्सप्रेशंस। अब एक्सप्रेशंस बनाएंगे बच्चों। ठीक है, कुछ एक्सप्रेशंस जो आपने भी बनाई हैं वो कौन कौन सी हैं? देखो बच्चों, अगर x + 2, इन दोनों वेरिएबल्स और कांस्टेंट को अगर मैं किसी ऑपरेशन से जोड़ दूं, ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन बना लेते हैं। तो बीच में ऑपरेशन लिखना भी नीडेड है। बच्चों, ऑपरेशंस कैसे? ऑपरेशंस जैसे एडिशन हो रहा है दोनों के बीच में, या तो आप उन्हें ऐड कर रहे हैं, ठीक है, आप एडिशन के थ्रू दोनों को जोड़ें, या तो आप सब्ट्रैक्शन के थ्रू दोनों को जोड़ सकते हैं, सब्ट्रैक्शन के थ्रू जोड़ सकते हैं। अच्छा, डिवीजन के थ्रू जोड़ सकते हैं, डिवाइड देके। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, दीज ऑल आर ऑपरेशंस। क्या है बच्चों? ये क्या है? ये ऑपरेशंस हैं। ठीक है, इन ऑपरेशंस के थ्रू ये वेरिएबल्स और कांस्टेंट जो हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं, जैसे एक्सप्रेशन बनाते हैं x + 2, इसमें वेरिएबल क्या है? x, और कांस्टेंट क्या है? 2। तो वेरिएबल और कांस्टेंट, इन दोनों को मैंने एक ऑपरेशन के जरिए जोड़ा। वो ऑपरेशन कौन सा है? प्लस, यानी एडिशन। इस ऑपरेशन का नाम क्या हो गया? एडिशन। समझ में आया आपको?
तो जब भी हम वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में कोई ऑपरेशन लगाते हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना सकते हैं। और एग्जाम्पल्स लेते हैं, y प्लस 3, y प्लस 3, y एक वेरिएबल है, 3 एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों आपस में मिलकर एडिशन ऑपरेशन के थ्रू एक एक्सप्रेशन बना रहे हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ थोड़े से और लेते हैं। 4x प्लस 5, ठीक है, 4x प्लस 5। अब बच्चों बताओ, ये भी तो देखो 4x का मतलब क्या होता है, पहले ये समझो। 4x का मतलब क्या होता है, 4 का मल्टीप्लाई x में कर दिया है, तो अभी भी तो ऑपरेशन लग रहा है देखो। और यहाँ एक नहीं दो ऑपरेशंस लग रहे हैं। 4x प्लस 5 में दो ऑपरेशंस लग रहे हैं, पहचानो। 4x यानी 4 का मल्टीप्लाई 5 में ये 4x होता है, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई x। तो ये हो गया कांस्टेंट, ये हो गया वेरिएबल, दोनों के बीच में क्या कौन सा ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन। और एक और ऑपरेशन है प्लस 5, समझ में आया। तो 4x प्लस 5 ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गई। ठीक, एक और एक्सप्रेशन लेते हैं, ठीक है, जितने ज्यादा एग्जाम्पल से समझोगे उतना अच्छा समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, अच्छा मैंने एक और एक्सप्रेशन लिखी, जैसे 10y माइनस 5, 10y माइनस 5। अब बच्चों देखो 10y का मतलब क्या है, पहले ये समझना जरूरी है ना। तो 10y का मतलब क्या है, 10 मल्टीप्लाई y, 10 मल्टीप्लाई y। अच्छा, और माइनस 5, तो एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, 10 इंटू वाई माइनस 5। दो ऑपरेशंस लग रहे हैं, पहचान लिए। पहला कौन सा लग रहा है, मल्टीप्लिकेशन, दूसरा कौन सा लग रहा है, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इन्हीं ऑपरेशंस के थ्रू हम कांस्टेंट और वेरिएबल्स जो हैं इनको आपस में कंबाइन करते हैं और अलजेब्रिक इक्वेशंस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनाते हैं। इक्वेशंस का कॉन्सेप्ट बच्चों थोड़ा सा डिफरेंट है, हालांकि हमारी प्रीवियस वीडियो में आपको इसका इंट्रोडक्शन मिल चुका है। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ एक्सप्रेशंस पर ही बात करते हैं। तो बच्चों हमने कहा आपसे कि वेरिएबल और कांस्टेंट जो हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं। कौन कौन कंबाइन होता है, वेरिएबल और कांस्टेंट। क्या वेरिएबल भी वेरिएबल में कंबाइन होते हैं, यस। जब वेरिएबल और वेरिएबल आपस में कंबाइन होते हैं तो वो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं। अब समझो कैसे, जैसे मैंने आपसे कहा एक्स स्क्वायर आपस अपने आप में एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों, क्योंकि एक्स से कंबाइन है ना, वेरिएबल्स आपस में भी कंबाइन होते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ कांस्टेंट के साथ ही हो। तो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक्स इंटू एक्स। ठीक है, जब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ना एक्सपोनेंट्स एंड पावर, तब आपको ये एक्स स्क्वायर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी यही जानो, एक्स स्क्वायर यानी एक्स की पावर 2, इसका मतलब होता है एक्स इंटू एक्स। ठीक है, अगर ऐसे लिखा हो एक्स की पावर 3, तो बच्चों ये भी एक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1x 2x और 3x तीनों आपस में मल्टीप्लिकेशन के थ्रू कनेक्ट हैं। समझ में आया। अच्छा, कुछ और एक्सप्रेशंस लेते हैं, जैसे मैंने लिया 2y²। क्या लिया, 2y²। बच्चों 2y² में देखो कांस्टेंट है, वेरिएबल भी है। कैसे, चलो इसको तोड़ के देखते हैं। देखो कैसे टूटेगा ये, 2 इंटू 2y इंटू y ऐसे हो जाएगा ना, 2y इंटू y ऐसे टूटेगा। तो अब आपको कुछ कुछ मतलब समझ में आने लगा होगा। अब आगे देखते हैं, 3x² माइनस 5। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब ये है कि 3 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से हुआ -5, ठीक है, -5। यहाँ पे मल्टीप्लाई भी हो रहा है और सब्ट्रैक्शन भी हो रहा है। पर बच्चों इसको हम और भी तो तोड़ सकते हैं। हम एक्स स्क्वायर को कैसे तोड़ेंगे? x इंटू एक्स, ठीक है। तो 3 इंटू एक्स -5, ठीक है। तो जब आप इसे कंबाइन करके लिखेंगे तो ये इस तरह से लिख जाएगी और हमारी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगी। तो आपको अब कुछ आइडिया लग रहा होगा कि किस तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनती हैं। 2 एग्जाम्पल्स और देखते हैं। एक्स वाई, ठीक है, क्या है? एक्स वाई। अब एक्स वाई का मतलब क्या है? एक्स वाई बोलते हैं हम इसको, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि x का मल्टीप्लाई हम y में कर रहे हैं। समझ में आया? एक्स वाई का मतलब x का मल्टीप्लाई y में। ओके, अच्छा एक और देखो, 4xy + 7। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब ये है कि 4 का मल्टीप्लाई पहले xy में हो रहा होगा +7 इक्वल्स टू, अब देखो 4 का मल्टीप्लाई xy का मतलब क्या है? x का मल्टीप्लाई y में +5, ठीक। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों, इसमें लैंग्वेज लिखी हुई है, आपको स्टेटमेंट दे रखा है, ठीक है। स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट में आपको इससे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनानी है, ठीक है, और ऑपरेशन लगाना है। वेरिएबल्स और कांस्टेंट दोनों इसमें इंक्लूड होंगे। चलो देखो कैसे बनाते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y मतलब क्या है? सब्ट्रैक्शन ऑफ z यानी z को घटाना है। मतलब क्या है? z को घटाना है। फ्रॉम यानी किससे? y से, यानी y में से z को घटाना है। भाषा समझ में आई? सब्ट्रैक्शन ऑफ y मतलब y का सब्ट्रैक्शन करना है। फ्रॉम का मतलब से, किससे? y से। तो कैसे लिखेंगे? y में से z को घटा देंगे तो y - z जो है वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगी। आगे देखिए, 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर p एंड q। 1/4 करना है, 1/4 क्या करना है? 1/4 किसका करना है? ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर, यानी प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर यानी जब नंबर p एंड q का मल्टीप्लाई करोगे ना आप, तो आपको मल्टीप्लाई करने पर उसका 1/4 कर देना है। समझ में आया? तो p एंड q इन दोनों का प्रोडक्ट करके कैसे आएगा? p इंटू q, इनका प्रोडक्ट करके क्या आ जाएगा? pq। पर हमें तो इसका 1/4 भी तो करना है, ठीक है। तो एक्सप्रेशन क्या बनेगी? एक्सप्रेशन बनेगी हमारी 1/4 ऑफ pq। समझ गए? 1/4 ऑफ pq, 1/4 ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर pq, प्रोडक्ट ऑफ नंबर pq। p एंड q क्या हो जाएगा? pq, p इंटू q यानी pq। तो 1/4 ऑफ प्रोडक्ट pq। समझ गए? आगे देखो, सम ऑफ नंबर्स a एंड b यानी a एंड b का सम। a और b का सम कैसे लिखेंगे बच्चों? a + b, ऐसे ही तो लिखेंगे। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम यानी इसको घटाना है। किसमें से? सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, किसमें से घटाना है? इनके प्रोडक्ट में से घटाना है। फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, इनके प्रोडक्ट में से घटाना है, यानी इनका प्रोडक्ट क्या होगा? AB, ठीक है। तो हमें क्या करना है? AB में से A + B को घटा देना है। सिंपल है। देखो तो एक्सप्रेशन कैसे बनेगी? AB - A + B, A + B ब्रैकेट में लिखना। समझ में आई? माइनस, और मैं ब्रैकेट के लिए क्यों बोल रही हूँ ये भी सुन लो। AB - A, ठीक है, और आपने +B ऐसे लिख दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अगर ये ब्रैकेट में लिखा होगा ना ये,
तो माइनस खुलेगा ना तो b माइनस का हो जाएगा। ठीक है, हमें a प्लस b को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस का a प्लस b को नहीं करना। समझ में आ रही है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसको ब्रैकेट में लिखना जरूरी है, ब्रैकेट में जरूर लिखना। ठीक, नंबर 5 added to the 3 times the product of number m and n। क्या कह रहे हैं? 5 को ऐड करना है, नंबर 5 को ऐड करना है। ठीक है, to the 3 times the product of number m and n। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर m एंड n का मतलब क्या हो गया? m इंटू n यानी mn। ठीक है, अच्छा 5 एडेड, 5 को जोड़ना है टू द 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर m एंड n। तो 3 टाइम्स भी तो करना है हमें, m और n का जो प्रोडक्ट है उसका 3 गुना करना है। तो कैसे लिखेंगे? 3mn और 5 और जोड़ देना है। नंबर 5 एडेड टू द 3 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ m एंड n। ठीक है, तो फिर ये बन गई एक्सप्रेशन 3mn प्लस 5। चलिए बच्चों, टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन समझते हैं। टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशंस क्या होता है? सबसे पहले मैं कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लिख रही हूँ, जैसे कि 4x² प्लस 7। ठीक है, आपको इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले आपने क्या किया, इसको सेपरेट किया। ठीक है, 3x इंटू एक्स, इनका पहले मल्टीप्लाई हुआ, उसके बाद इस इधर ऑपरेशन लगा, फिर ये जो टर्म है इसका 7 से मल्टीप्लाई हुआ, तब आपने इन दोनों को जोड़ा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल से समझो। ठीक, देखो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 4x प्लस 5। 4x प्लस 5 है। अब देखो इधर 4x प्लस 5, पहले 4 का मल्टीप्लाई x में हुआ होगा, फिर इसको 5 से ऐड किया। ठीक है, तो बच्चों यहाँ आप ये देख रहे हो 3x², यानी पहले आपको 3x² को तोड़ना पड़ रहा है, फिर 7y को तोड़ना पड़ रहा है, फिर इन दोनों को जोड़ रहे हो। और यहाँ पर पहले 4x को तोड़ा, फिर इसे 5 से जोड़ा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से टर्म्स का ओरिजिन है। कैसे? देखो टर्म्स क्या होते हैं? टर्म्स एक्सप्रेशन का ही पार्ट है। टर्म्स क्या है? टर्म इज अ पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का ही पार्ट है। कैसे? 3x इंटू एक्स। ठीक है, आपने जिनको पहले सेपरेट करने की जरूरत पड़ी, इन्हें ही हम टर्म्स कहते हैं। ठीक है, इन टर्म्स, इन्हीं को टर्म्स कहते हैं और इन्हीं से एक्सप्रेशन बनी है। ठीक है, मैंने आपसे कहा 3x² प्लस 7y को सेपरेट कीजिए, तो आपने सेपरेट करने के लिए 3x² को पहले अलग सेपरेट करना पड़ा, उसके बाद 7y को फिर अलग सेपरेट करना पड़ा, उसके बाद दोनों को जोड़ा। तो आपने फर्स्ट सेपरेट किया ना, पहले सेपरेट किया उसके बाद जोड़ा इसको। तो इस तरह के जो टर्म्स होते हैं, ये जो एक्सप्रेशन का पार्ट है, इन्हीं को हम टर्म्स कहते हैं। समझ में आया? जो कि एडिशन के थ्रू जुड़े हुए हैं। अब मैंने आपसे कहा एडिशन, एडिशन के थ्रू जुड़े हुए हैं। अब इसको बहुत अच्छे से समझो। देखो इधर 4x² प्लस माइनस के 3xy इक्वल्स टू 4x² माइनस 3xy। मैंने आपसे कहा एडिशन के थ्रू जुड़े हुए हैं। सबसे पहले टर्म्स बताओ, टर्म्स कौन कौन से हो गए? 4x² ये अपने आप में एक अलग टर्म है। ठीक है, माइनस के 3xy ये अपने आप में एक अलग टर्म है। ये टर्म है, ये भी टर्म है। ठीक है, एक्सप्रेशन का ये दोनों टर्म है, ये दोनों एडिशन के थ्रू जुड़े हुए हैं। ठीक है, 4x² माइनस 3xy, तो मैं ये यहाँ ये नहीं कहूँगी मल्टी, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन के थ्रू जुड़े हुए हैं। सब्ट्रैक्शन के थ्रू नहीं मानेंगे हम, क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं है सब्ट्रैक्शन के थ्रू मानने की, इसीलिए एनसीईआरटी बुक ने प्रेफरेंस दी है कि ऐड जो है वो इनफ है। तो आप 4x² प्लस, अब यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं,
इक्वेशन यहाँ पर एक्सप्रेशन पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो 3xy इक्वल्स टू 4x² माइनस 3xy, ये आप अपने आप में एक सेपरेट टर्म है। यहाँ पर 3xy जो है वो टर्म नहीं है, माइनस का 3xy है ना वो टर्म है, ये ध्यान रखना, एडिशन के थ्रू जुड़े हुए हैं। अब एक बार मैं लास्ट में टर्म की डेफिनेशन टर्म को फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ। टर्म्स एक्सप्रेशन का ही एक पार्ट है जिन्हें हमें पहले सेपरेट करना पड़ता है, उसके बाद उन्हें एडिशन के थ्रू जोड़ना पड़ता है। समझ गए? जैसे यहाँ 3x² प्लस 7 है ना, तो आपको 3x² को पहले अलग सेपरेट करना पड़ा, 7y को अलग सेपरेट करना पड़ा, उसके बाद उन्हें एक ऑपरेशन यानी एडिशन के थ्रू जोड़ा गया। तो ये अपने आप में एक अलग टर्म है, ये अपने आप में एक अलग टर्म है, यहाँ पर ये अपने आप में एक अलग टर्म है, यहाँ माइनस के 3xy अपने आप में एक अलग टर्म है। ठीक है बच्चों, अब हम समझते हैं बच्चों फैक्टर्स ऑफ टर्म, जैसे x² माइनस 3xy। ठीक है, इसमें टर्म क्या है, इसमें टर्म को पहले टर्म कैसे पता करेंगे, हम सबसे पहले इन्हें एडिशन के थ्रू जोड़ेंगे, प्लस ये माइनस का 3xy, प्लस माइनस माइनस होता है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, प्लस माइनस माइनस का साइन आएगा यहाँ। ठीक, अब देखो यहाँ पे, यहाँ टर्म्स कौन कौन से हो गए, एक टर्म हो गया 4x² और दूसरा टर्म क्या हुआ माइनस के 3xy। ठीक है, तो जब हम इन टर्म्स के फैक्टर कर देते हैं तो इसी को हम फैक्टर ऑफ टर्म कहते हैं, फैक्टर्स ऑफ टर्म्स कहते हैं। 4x², अब इसके फैक्टर करो, इसके फैक्टर क्या होंगे बच्चों, इसके फैक्टर सबसे पहले 4 का मल्टीप्लाई x में हुआ होगा इंटू x में। ठीक, अच्छा यहाँ पर माइनस के 3 का मल्टीप्लाई पहले x में फिर y में, तो माइनस के 3 इंटू x इंटू y। ठीक है, इसको एक ट्री डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ट्री डायग्राम जो है उसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ट्री डायग्राम क्या होता है, ये देखो, ट्री डायग्राम बनाने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं एक्सप्रेशन। क्या लिखते हैं, एक्सप्रेशन। ठीक है, फिर क्या लिखते हैं, टर्म्स। क्या लिखते हैं, टर्म्स। बहुत सिंपल सा है, यहां लिखते हैं फैक्टर्स। ठीक है, अब एक्सप्रेशन क्या है हमारी, एक्सप्रेशन है 4x² माइनस 3xy, ये एक्सप्रेशन है ना। अच्छा, अब ट्री डायग्राम बना रहे हैं तो कुछ ट्री टाइप में तो बनाना पड़ेगा, चार्ट टाइप में बनाना पड़ेगा। देखो ये इस तरह से हमने बना लिया। अब टर्म्स लिखेंगे, इन दोनों में टर्म्स क्या क्या है, एक टर्म है 4x² और दूसरा टर्म कौन सा है, दूसरा टर्म कौन सा है, प्लस के 3xy या माइनस के 3xy, यस प्लस के माइनस के 3xy, कौन सा है, माइनस के 3xy। ठीक है, तो माइनस के 3xy, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें। आगे देखो, अब क्या करेंगे, इनके फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर के लिए कुछ इस तरह से बनाते हैं। देखो बच्चों, इस तरह से इसके 3 फैक्टर है ना, तो 4 और यहाँ लिखेंगे x और यहाँ लिखेंगे x। समझ गए? अब देखो यहाँ लिखेंगे माइनस का 3, ये x और ये y। सिंपल है ना ट्री डायग्राम। चलिए इसी तरह से आपको ट्री डायग्राम्स बनाने हैं। कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, यानी आपको ये एक्सप्रेशन दे रखा है, आपको टर्म्स आइडेंटिफाई करना है और फैक्टर आइडेंटिफाई करना है और साथ ही ट्री डायग्राम के थ्रू इसको शो भी करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें पहचानना है ना कि यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को सबसे पहले अरेंज करना सीखेंगे। ठीक है, ये देखो पहले माइनस का AB प्लस, प्लस के थ्रू जोड़ने हैं सारे, ये ध्यान रखना। एक्सप्रेशन में गलती यही करते हैं बच्चे, ये माइनस का साइन है ना, प्लस के थ्रू जोड़ना है तो ये माइनस का 3a² हो जाएगा, ये गलती ना करें। ठीक है, प्लस के थ्रू जोड़ना है। अब लिखो, अब बनाओ ट्री डायग्राम। कैसे बनाएंगे, ट्री डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ लिखते हैं एक्सप्रेशन
फिर क्या लिखते हैं एक्सप्रेशन के बाद? टर्म, और फिर लिखते हैं हम लास्ट में क्या लिखते हैं? लास्ट में क्या लिखते हैं? फैक्टर। समझ में आया? अब देखो यहाँ पर एक्सप्रेशन क्या है हमारी? एक्सप्रेशन माइनस के AB प्लस 2B² माइनस 3A²। ठीक है, अब इसके टर्म्स लिखेंगे। इसमें टर्म्स कितने हैं? 3, तो 3 यहाँ पर लाइन बना देंगे और टर्म्स को लिखेंगे। 3 टर्म्स कौन कौन से हैं? एक है माइनस का AB, एक है प्लस का 2B², और तीसरा टर्म कौन सा है? माइनस का 3A²। समझ में आ रही है? प्लस का 3A² नहीं है, यहाँ प्लस का साइन प्लस के थ्रू जुड़ा होना चाहिए, इसीलिए हमने माइनस का 3A² किया है, तो ये आ जाएगा माइनस का 3A²। ठीक है, अब इनके फैक्टर कर दो। इन दोनों के फैक्टर कैसे होंगे? इनके फैक्टर ऐसे होंगे, देखो माइनस का 1, माइनस के 1 का मल्टीप्लाई A में और A का मल्टीप्लाई B में, माइनस का 1 इंटू A इंटू B यानी माइनस के AB। इसका करो, कैसे करेंगे? 2 इंटू B यानी 2B²। इसका करो, इसका होगा देखो माइनस के 3 का A में इंटू A, माइनस का 3 इंटू A यानी माइनस के 3A, और माइनस के 3 इंटू A यानी माइनस के 3A²। फैक्टर करना सीख गए? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें भी आपको टर्म्स और फैक्टर आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो आपको इस तरीके के कई क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो मैं 2 सॉल्व करा रही हूँ। ठीक, सबसे पहले एक्सप्रेशन कौन कौन सी हैं? xy प्लस 2x² y²। दूसरी एक्सप्रेशन मैंने ली है 3/4x प्लस 1/4। ठीक, टर्म्स, अब टर्म्स इन एक्सप्रेशंस में से देखेंगे। टर्म्स कौन कौन से होंगे इसमें? एक टर्म होगा xy और दूसरा टर्म कौन सा होगा? 2x² y²। 2 टर्म्स हैं इसमें, एडिशन के थ्रू जुड़े हुए हैं। समझ में आ रही है बात? अब देखो यहाँ पर कौन सा टर्म होगा? 3/4x, और दूसरा टर्म कहाँ लिखेंगे? नीचे इसके क्या होगा? 1/4। ठीक है, अच्छा अब फैक्टर करो। एक्स वाई का फैक्टर क्या होगा? x इंटू वाई यानी एक्स वाई, ये दोनों इनके फैक्टर होंगे। ठीक है, कॉमा लगाकर लिखेंगे 2, x, x, 2x² को तोड़ा x, y² को तोड़ो, y² कैसे टूटेगा? y, y। समझ गए? 2x, y, ये इसके फैक्टर होंगे। फैक्टर समझ में आए? टर्म्स के ही फैक्टर होते हैं। एक और देखते हैं, 3/4x, इसके फैक्टर क्या होंगे? 3/4, x, और 1/4 का सिंपली 1/4 ही रहेगा। तो ये वैसे फैक्टर नहीं है किसी नंबर के फैक्टर निकाल रहे हैं, ये फैक्टर्स जो हैं वो टर्म्स के फैक्टर हैं। किसके फैक्टर हैं? टर्म्स के।